हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस डीमंस द एवेंजर्स। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बच्चों को लगता होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत अच्छा आसान सा टॉपिक है, तो ये वीडियो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सैक्रिफाइसिंग रेशो से रिलेटेड है और जिनके बारे में अगर आपको पता हो तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है बिना कैलकुलेशन के भी निकाल पाएंगे। बिना कैलकुलेशन के आप सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है उसकी जो है डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। खैर, अगर आपको ये टॉपिक नया जो है नहीं पता है, आप नया, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में बता देता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है उससे पहले एक वर्ड आता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग करना। अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस अकेला चला रहा हूँ, तो उस बिजनेस का 100% प्रॉफिट मेरे पास ही होगा। अब मेरा एक फ्रेंड जो है मेरे पास आया बोल के कि भाई आप मेरे को अपने बिजनेस में जो है वो पार्टनर बना लीजिए। क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैंने बोला कि चल आजा तू, हम 50-50% का प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि मैंने उसको अपना आधा हिस्सा दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। अब एक तीसरा बंदा भी बिजनेस में आ गया, तो हमने क्या करा, हमने उसको भी बिजनेस में एडमिट कर लिया और बोला कि भाई 20% प्रॉफिट तेरा भी हो गया। तो इस केस में मेरे पार्टनर ने अपना कुछ हिस्सा उसको दे दिया, तो हम अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सेक्रीफाइस करना, और इसके लिए हमने एक रेशो बनाई है, उसी को कहते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कैसे निकाली जाती है, उसके लिए मैंने पहले से आपके 2 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, आप उसमें जाके देख सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दे रखी है तो आपके लिए चुटकी का काम है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। लेकिन अगर आपको न्यू रेशो नहीं दे रखी, तो आपको न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी पहले और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना न्यू रेशो निकाले भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाल सकते हैं, उसी लिए तो मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से छोटे से क्वेश्चन से। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन हम देते हैं। मान लीजिए कि भाई आपकी जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो माने पुरानी रेशो ए और बी की 3:2 है। न्यू रेशो क्या हुई, एक नया पार्टनर आ गया। ठीक है, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ गया, तो ए बी और सी की न्यू रेशो क्या हो गई, 2:1 या 2:1। ठीक है, अब आपको बोले कि भाई कैलकुलेट कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशो भी दे रखी है, न्यू रेशो भी दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला बता दिया। भाई 4a के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो कितनी है 3/5 और न्यू रेशो है जो है वो है 2/5, तो 1/5 सैक्रिफाइसिंग रेशो इसके लिए आ गई। 4b 2/5 न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो भी 2/5 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इस एग्जाम्पल में सिर्फ ए ही सैक्रिफाइस कर रहा है, बी कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जल्दी से। ओके, मान लीजिए पी और क्यू की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। अब एक पार्टनर आया आर, और पी क्यू आर की जो रेशो है वो हो गई बच्चों 1:1। आपको बोला गया कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। फिर से आप वही करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले आपने क्या करा, 4p, p के लिए ओल्ड रेशो क्या है 1/2, न्यू रेशो 1/3, एलसीएम आ गया 6, 2 3 6। ठीक है, 3 में से 2 गया 1/6। 4q 1/2 माइनस 1/3, तो सेम आ जाएगा 1/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी बच्चों 1:1। तो ये तो आपके लिए आसान हो गया। आसान कैसे हो गया कि भाई आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी थी और न्यू रेशो भी दे रखी थी। लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपको न्यू रेशो अगर ना दे रखी हो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाले बिना फॉर्मूले का यूज़ करें। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। यहाँ पे आपको थोड़ी रीजनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना है, अपना थोड़ी जो है तार्किक बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल करना है, अगर आपके अंदर है तो।
अगर नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप में है। तो अगर आप में है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिखा केस 1। अगर मान लीजिए ओल्ड रेशो है 3:2 और यहाँ लिख दिया सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर बोलते कैलकुलेट न्यू रेशो तो आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालें? तो बच्चों आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन दे रखा हो कि जब नया पार्टनर टोटल प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले रहा है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो क्या है, 3:2 ही रहेगी। मतलब जो ओल्ड रेशो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी। इस बात को आप दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं केस 2 की। मान लीजिए ओल्ड रेशो 3:2 है, सी इज एडमिटेड, he takes 1/5 from A and 2/5 from B। वो A से ले रहा है 1/5 और B से ले रहा है 2/5। भैया आपको पहले से बता दिया उन्होंने A से कितना ले रहा है, B से कितना ले रहा है। इसका मतलब वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, 1/5 और 2/5, दैट मीन्स 1/2। अब हम आते हैं केस 3 पे। मान लीजिए ओल्ड रेशो 3:2 है, सी टेक्स, ये ए और बी की है, ठीक है, ये भी ए और बी की है, सी टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब भाई आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आने वाला पार्टनर अपना शेयर इक्वली ले रहा है, दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है, तो इसका मतलब वो इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी, 1:1 इक्वली। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए आपको न्यू रेशो भी निकालनी आनी चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए आप बिना कैलकुलेशन के सैक्रिफाइसिंग रेशो किस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं चलता हूँ केस नंबर 4 पे। केस 4, तो केस 4 में मान लीजिए ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी टेक्स हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो भाई यहां पे बता दे कि सी अपना शेयर 2:1 की रेशियो में ले रहा है, तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 ही हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बच्चों बताया कि न्यू रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखी है तो आपके पास एक ही तरीका है कि भैया आप फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपको न्यू रेशियो नहीं दे रखी तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप न्यू रेशियो निकालिए, फिर न्यू माइनस ओल्ड कीजिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चला के, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आप दिमाग चला के बिना कैलकुलेशन के, बिना न्यू रेशियो निकाले भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और ये आपकी हेल्प करता है जब आप आगे बड़े क्वेश्चन करते हैं। अब आगे आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बड़े क्वेश्चन भी बताऊंगा। जब आप बड़े क्वेश्चन करेंगे तब ये आपकी हेल्प करने वाला है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, छोटा सा एक टॉपिक मेरे को कराना था, शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बनी हो, अच्छी बात है। तो आप इसको भी लेकिन पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो सब्सक्राइब बटन को दोबारा से मत दबाइएगा वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे तक पहुंचा दीजिए, मेरे को भी फेमस बना दीजिए। थैंक यू।